दिल को ठंडक पहुंचती है तो 1 दर्जन बीमारियां बदन से दूर रहती हैं। तो दूध को सेहतमंद रहने के लिए खर्च करना जरूरी है। सेहतमंद रहने के लिए माल को दांत से पकड़ना नहीं, बल्कि जो माल आए उसको खर्च करना जरूरी है। और सेहतमंद रहने के लिए फिजिकल वर्क जरूरी है, यानी ये घुटना हरकत में रहे, टखना हरकत में रहे, हाथ हरकत में रहे, ये हथेली हरकत में रहे, ये जबान हरकत में रहे, ये आंख हरकत में रहे, ये नाक हरकत में रहे, ब्रेन हरकत में रहे, सारी बॉडी हरकत में रहे। एक कौम मुस्लिम जो बात हालैंड का पादरी कह रहा है, जो बात इंडिया का रामदेव कह रहा है, कभी तन्हाई में बैठ के तुमने सोचा तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या कहा? कुछ हो ना हो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना, और नमाज से पहले वुजू करना, और नमाज में खड़ा होना तो सजदे की जगह देखना, रुकू में जाना तो पांव पे ध्यान केंद्रित करना। बहुत सारा आदमी रुकू में वहां सजदे की जगह ऐसे देखता है। अब पढ़ा लिखा आदमी देखता, बेवकूफ इधर उधर की कहानी पढ़ रहा, नॉवेल पढ़ रहा है, न अफसाना पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, और साहब न जाने क्या क्या पढ़ रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है। ये सलीका तक बहार शरीयत नहीं पढ़ा, कानून शरीयत नहीं पढ़ा। अनवार शरीयत पढ़ लिया होता वो तो बचपन में तो उर्दू रीडिंग देने के लिए अनवार शरीयत पढ़ा था, लेकिन कम से कम मौलवी बनने के बाद, जवान होने के बाद, IABA करने के बाद उस अनवार शरीयत को अब अपने फायदे के लिए उसकी स्टडी कर ले कि अल्लाह उसकी इज्जत की शान क्या है, नमाज में कैसे उठना बैठना है, खाने पीने की क्या तरीका है, वो शॉर्ट में उसको पढ़ ले, थोड़ा सा इनलार्जमेंट के साथ कानून शरीयत पढ़ ले। नहीं, वो दूसरी बातें पढ़ेगा मोबाइल में, मगर ये बात नहीं पढ़ेगा। मैंने अक्सर वो को देखा, वो रुकू में ऐसे सर करके सजदा को देखता है। बदतमीज हालत रुकू में दोनों पांव पे निगाह डालना चाहिए। हालत रुकू में बिल्कुल पीठ समतल रहे और निगाह दोनों पांव पे रहे। सजदा में निगाह नाक पर रहे और और कादा में निगाह गोद में रहे, और जब खड़े रहे तो निगाह वहां सजदे की जगह रहे। ये तरीका बताया। सलाम करो तो इधर उत्तर उत्तर दक्षिण मत देखो, जब सलाम फेरो तो निगाह कांधे पे रहे कि कांधे पे जो फरिश्ता है उसको सलाम कर रहा हो, और इस तरफ जितने मुक्तदी है नमाजी उनको सलाम कर रहा हो, और इस तरफ जितने मुक्तदी हैं उनको सलाम कर रहा हो। यानी कांधे का फरिश्ता, इस तरफ के सारे नमाजी, और इस तरफ अगर इमाम है तो इमाम की नियत करे वो मैं इनको सलाम कर रहा हूं, और जिन्नात को सलाम कर रहा हूं। जो जिन्नात इधर है, यहाँ कोई ऐसे खड़ा है इधर देख रहा है, कोई हाथ कान को जनाजे की नमाज में हाथ छाड़ रहा है, इसका मतलब है कि पेट पालने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10-12 घंटे डेली पढ़ता है, और नमाज दुरुस्त करने के लिए 5 मिनट भी बाहरी शरीयत नहीं पढ़ता है। अगर डेली, बुजुर्गों ने कहा है, मौलाना जो 20 साल मदरसे में पढ़ा, वो अगर मौलाना बनने के बाद कंटिन्यू 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे, उनका दिल मरने लगता है, उनका दिल हार्ड हो जाता है। मरते दम तक मुताला करना चाहिए। यही मैंने सरकार ताजुश शरिया में देखा कि 75 साल की उम्र में जो आपका विसाल हुआ, वो आखिरी दिन भी आपने अपने बेटे से दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़वा के सुना, और अपने दूसरे मुफ्तियों से फतवा पढ़वा के सुना, उसका जवाब दिया। इसका मतलब है कि जो मुताले का आदी होता है उसके दिमाग की गिरहें खुल जाती है, ज़बान की लुकनत दूर होती है, उसका सीना कुशादा होता है, और उसको इस्लाम पर अमल करना उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए मौलाना बनने से पहले रीडिंग का सलीका आता है, और मौलाना बनने के बाद जो मुताला होता है उस मुताले से अंडरस्टैंडिंग का सलीका पैदा होता है। पढ़ने के जमाने में क ख पढ़ना आता है, पढ़ने के जमाने में सरबा ज़ैदुन अमरन की तरकीब आती है, यह फेल है, यह फाइल है, वह मफूल है। लेकिन पढ़ने के बाद का जो मुताला होता है वह उस मुताले से दिल जिंदा होता है, उस मुताले से दिमाग ताजा होता है, उस मुताले से अमाल दुरुस्त होते हैं, उस मुताले से ज़बान की लुकनत दूर होती है, उस मुताले से दिमाग की गिरहें खुलती है। अटर मटर पढ़ना है, और जो जरूरी है नमाज का मसला वो
नहीं पढ़ता है तो हालत रुकू में वहां सजदा को देखने के लिए ऐसे सर करता है, यानी कुछ पढ़ा ही नहीं है। 50 साल से सुन्नी बरेलवी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। अब पांव की 10 उंगलियों का हाल इतना बुरा है कि 10 उंगलियां हालत सजदा में पूरब की तरफ तकती रहती है। बड़ा अफसोस होता है। दियोबंदी का एक मामूली किसान जो कभी अलीफा नहीं पढ़ा, मगर उसका मौलवी जो उसको रटा दिया, अब वह मरते दम तक उसको नहीं भूलता है। अब उसको मालूम है ये चार तरकीब है, ये छह दर्जा है, ये छह है, ये तबलीग करना चाहिए। हर आदमी को एक बात हो बता देना चाहिए। आखिर उसका मौलवी क्या पढ़ाया? और हमारे यहाँ रोजाना जलसे होते हैं, 5-5 घंटे की तकरीर होती है, हर जुमा के दिन तकरीर होती है, मगर 50 साल का बूढ़ा पांव की उंगली ठीक नहीं हुई तो क्या सुनता है? इसलिए दिल दिमाग रख करके सुना कर अब जरा गौर से सुन ले। जो बात आज रामदेव कह रहा है, हाथ ऐसे करना, हाथ नीचे करना, ऐसे करना, ये जरा नमाज को देख ले। रोजाना 5 वक्त की नमाज देख ले, उसमें हाथ उठा के कान की लौ तक ले जाना, और फिर खड़ा होना, फिर रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना। सजदे की हालत में यह हाथ ऊपर रहता है और जब ब्रेन नीचे रहता है, और तमाम रगों में वाफिर मिकदार में ब्लड पहुंचता है। इस तो कहते हैं कि जो हाथ उठाना, नीचे करना, दिमाग कंसंट्रेट करना, गोद पे टिकाना, नाक को देखना, और दोनों पांव पर देखना, कंधे को देखना, ये कहते कंसंट्रेशन की मिसाल। यहां तक कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि योगा का सारा तरीका एक तरफ इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ कानून नमाज, एक तरफ न नमाज का जवाब है, न नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। सबसे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। 10 साल कोई शराब पिए, सच्ची तौबा करे तो गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह 25 साल में नमाज शुरू कर रहा है, यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। 50 उम्रा, 10 हज करने के बाद भी यह 10 साल की नमाज साकित नहीं होगी, माफ नहीं होगी। उसको बतौर कज़ाए उम्री इन 10 साल की नमाज को पढ़ना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है कि 50 हज करने के बाद भी ये नमाज मुझसे माफ नहीं हो सकती है, उसको पढ़ना पड़ेगा। चूंकि हमारे बाप ने बताया कि वह मैट्रिक क्या नौकरी मिल गई, IE क्या नौकरी मिल गई, BA क्या नौकरी मिल गई, MA क्या नौकरी मिल गई, वो दिल्ली गया, फैक्ट्री डाला, 10 लाख कमा लिया, मकान बना लिया, तो हमारा बच्चा उसी को बहादुरी समझता है। मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, वो स्विफ्ट खरीदा, हम डिजायर खरीदेंगे, वो डिजायर खरीदा, हम इनोवा खरीदेंगे, वो इनोवा खरीदा, हम फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, वो फॉर्च्यूनर खरीदा, हम ऊडी और मर्सिडीज कार खरीदेंगे। इसी में सारी एनर्जी हो गई। चाहे अत्तहियात पढ़ना ना आए, चाहे नमाज पढ़ना ना आए, चाहे दुआए कुनूत याद ना हो, चाहे आयतुल कुर्सी याद ना हो, चाहे दरूद रज़िया याद ना हो, सब चलेगा। DM बनना और है, पक्का नमाजी बनना और है। इसलिए फिजिक्स पढ़ना कमाल नहीं, फिजिक्स से पढ़ा तो 2 रोटी कमाएगा DM बनकर 60 साल तक। उसके बाद जब मरेगा तो वहां जाएगा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो DM बन के 2 रोटी कमाने वाला छोटी कामयाबी हासिल करता है, और नमाज रोजे हज व ज़कात का कानून सीखकर नमाज रोजा हज व ज़कात अदा करके जन्नत जाने वाला फतह मुबीन फौजे अजीम बड़ी कामयाबी हासिल करता है। तो बड़ी कामयाबी यानी कि DM बन जाना, प्रोफेसर बन जाना, इंजीनियर बन जाना। महान रैंक यह है कि अच्छा मोमिन बन जाना, अच्छा कुरान का पढ़ने वाला बन जाना। हराम तरीके से कुरान गलत पढ़कर 50 लाख महीने में कमाना और है, हाफिज़े कुरान बन के 5,000 कमा के नमाज रोजे के साथ खाने वाला वो 50 करोड़ कमाने वाले से करोड़ों गुना बेहतर है। इसलिए हुजूर कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है।
The best among you is one who learns Quran and teach it to other. तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो रामदेव जी ने क्या बोला? उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए। हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, सुमो तसहु, रोजा रखो तुम सेहतमंद बन जाओगे। जन्नत के 8 दरवाजों में एक दरवाजा है बाबे रैयान, वह रोजेदार उससे दाखिल होंगे वो मरने के बाद। इस दुनिया में क्या मिलेगा 16-15 घंटे भूखा रहने के बाद? मुस्तारे दानिश्वर आज तहकीक करके कहते हैं कि उपवास से सेहत मिलती है, कैंसर का कीड़ा मरता है, हेल्दी गुर्दा होता है, लीवर को पुख्तगी हासिल होती है। कुर्बान दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े मोहसिन मुस्तफा जाने रहमत पे कि जो पैगाम हॉलैंड का पादरी आज दे रहा है, हिंदुस्तान का रामदेव आज दे रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज कह रहे हैं, गांधी नेहरू आज कह रहे हैं, वह सुथरा पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया। इसलिए हुजूर ने उस वक्त कहा, ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना कोई स्कूल था, मगर मुस्तफा ने अरब के रेगिस्तान में बैठ के कहा था, रोजा रख तकवा भी मिलेगा, रोजा रख सेहत भी मिलेगी। जो बात साइंस के जवान होने के बाद आज लाखों डॉक्टर कह रहे हैं, वह बात सबसे बड़े तबीब आजम ने 1400 साल पहले की। रोजा रख, सेहतमंद यहां होगा, जन्नती वहां बनेगा, वहां बाबे रैयान से दाखिला होगा, यहां सेहत मिलेगी, कैंसर से महफूज रहेगा, खतरनाक बीमारी से बचेगा। इसलिए आला हजरत ने कहा, ना कोई डॉक्टर बड़ा, ना प्रोफेसर बड़ा, ना कोई थिंकर बड़ा, ना कोई ऑरेटर बड़ा, ना कोई प्रीचर बड़ा, ना कोई रिफॉर्मर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आज दुनिया में बेपनाह अनाथालय चल रहे हैं, यतीम खाने चल रहे हैं। यतीम खाने में क्या होता है? अमीरों से चंदा लिया जाता है और गरीब बच्चों पे खर्च किया जाता है। चेन्नई का अनाथालय, लाखों बच्चे उसमें रह पड़ते हैं। वहां कई अनाथालयों में मालदारों से चंदा लिया जाता है और उन गरीब बेसहारा बच्चों पे खर्च किया जाता है। क्रिश्चियन अमेरिका का वहां ऑर्फेनेज चलता है, ऑर्फेनेज में मालदारों से पैसा लिया जाता है, गरीबों पे खर्च किया जाता है, ताकि जिसके पास पैसे अंबार हैं वह एक वक्त में एक ही कार पे चल सकता है, एक टाइम में 2 ही 4 रोटी खा सकता है, उनके पास सोने का घर रहे, उनके पास 1000 कुंटल मकई और गेहूं और बासमती चावल रहे, मगर एक वक्त में 10 केजी चावल का भात नहीं खा सकता है। वो एक वक्त में वो इतना ही भात खा सकता है, 2, 4, 5 रोटी ही खा सकता है। रहे उनके पास 1000 कार ऊडी, 10-10 करोड़ की कार, लेकिन वो एक टाइम में एक ही कार पे चल सकता है। एक वक्त में 10 कार पे हाथ रख करके 10 कार नहीं चला सकता है। तो गरीब भी वही करता है, अरबपति वही करता है। तो फिर ये दौलतें क्या हैं? ये दौलतें हैं गरीबों के लिए, ये दौलतें हैं मजदूरों के लिए, ये दौलतें हैं समाज के अनाथों के लिए। इसलिए बिल गेट्स कहते हैं, मैं दौलत कमाता हूं, हजारों लाखों आदमी का इसमें हक है। एक फैक्ट्री मैंने डाल दी, 5000 लोग काम कर रहे हैं, तो हालांकि हमको उस फैक्ट्री के फायदे की जरूरत नहीं, मेरे पास तो खरबों है, मगर मैंने खरबों से फैक्ट्री डाल दी ताकि 5000 गरीब उसमें काम करेंगे, 5000 चूल्हे में आग सुलगेगी और 25000 औरत बच्चे उससे फायदा उठाएंगे, लाभान्वित होंगे, उससे फायदा उठाएंगे। इसलिए अरबपति वह पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में अपना ब्रांच डालना चाहते हैं। रिलायंस कंपनी वाला हर शहर में अपना ब्रांच डालना चाहता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी, उसको पैसे की जरूरत नहीं, इतने पैसे हैं कि रोजाना फ्लाइट से चलेगा, सुबह अमेरिका में रहेगा, शाम फ्रांस में रहेगा, आराम से दूध रोटी खाएगा। इतने मकान है, 4000 करोड़ में उन्होंने एक रेस्टोरेंट खरीदा है वाशिंगटन डीसी में, आराम से कभी वहां रहेगा। 36 मंजिला मकान कई हजार करोड़ में बंबई में बनाया है, वहां आराम से रहेगा। लेकिन नहीं, वह रोजाना कंपनी पे कंपनी डालता है। अगर सुल्तानगंज में नहीं है, ट्रेंड्स नहीं है, वह ट्रेंड नाम की दुकान यहां खुलेगी। अगरचे उसको इसकी जरूरत नहीं है चप्पल जूता बेचकर, कपड़ा बेचकर, मगर इसमें 50 लोग काम करेंगे, उन 50 की
रोजी का इंतजाम हो जाएगा। अब उसकी डीलरशिप हर शहर में होगी, क्योंकि उसमें 1000 लोग काम करेंगे, 1000 की रोजी दाखिल होगी। अकलमंद है वो अकलमंद है वो जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। आदमी है वो जो अपने से दूसरों को फायदा ना पहुंचे। वो जानवर है जो अपने पलान से दूसरों को नुकसान पहुंचाए, जो अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, जो अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। आज मुस्लिम समाज तकलीफ पहुंचाने वालों से भरा हुआ है। यहाँ हर कोई दूसरों को गाली देना जानता है, हर कोई दूसरों को ठगना चाह रहा है, हर कोई दूसरों का माल ऐंठना चाह रहा है, हर कोई दूसरों की जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है, हर कोई दीवार सरका के दूसरे की जमीन पे डालना चाह रहा है। सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ। शादी का मौका है, ये मुंह भी सोर के बैठ गया। गम का मौका है, ये ताली बजा रहा है। जवान बेटी की मौत हो गई, ये मुस्कुरा रहा है, अच्छा हुआ है। वहां उसकी बेटी की शादी है, इंजीनियर दामाद मिला है, ये बैठ के रो रहा है, क्यों उसको दामाद मिल गया। ये आदमी का समाज है। आदमी वो है जो अपने से दूसरों को राहत पहुंचाए, अब मुस्कुरा के राहत पहुंचाए, मीठी बोली से राहत पहुंचाए, कुर्सी साफ करके राहत पहुंचाए, खड़े होकर राहत पहुंचाए, सलाम करके राहत पहुंचाए, सलाम का जवाब मुस्कुरा के दे के राहत पहुंचाए। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। ये बात कौन कहते हैं? ये बिल गेट्स कहता है, मुकेश अंबानी कहता है, ये टाटा बिरला के लोग कहते हैं, ये जिंदल मित्तल के कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। एक कौम में मुस्लिम, कभी तुमने ध्यान दिया कि जो बोली आज बिल गेट्स की जबान से निकल रही है, जो बोली आज टाटा बिरला की जबान से निकल रही है, तेरे पैगंबर ने अच्छा समाज, स्वस्थ समाज, हेल्दी समाज, सेहतमंद समाज के निर्माण के लिए, जिस समाज में मन लगे, जिस समाज में दिल लगे, जिस समाज में सूखी रोटी खा करके भी बादशाहत जैसी खुशी महसूस हो, ये वो समाज होगा जहां मोहब्बत होगी, जहां नफरत न होगी, जहां दूसरों को आराम पहुंचाने का जज्बा होगा। हर कोई मांगेगा नहीं, हर कोई देने वाला बनेगा। मुस्कुरा के दे, एक छोटी सी खजूर दे, दूसरों की दीवार को साफ करके दे, दूसरों के लिए कुर्सी बिछा के दे, दूसरों को तकिया पेश करके दे, दूसरों को खुशबू पेश करके दे। वो समाज हेल्दी है जिस समाज में हर कोई दूसरों को देना चाहता है, दूसरों को लूटना नहीं चाहता। आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। जो बात मुकेश कहते हैं, जो बात गांधी कहते हैं, जो बात टाटा कहते हैं, और तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा, खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो। ये फायदा मुस्कुरा के पहुंचा, मशवरा दे के पहुंचा, उनका गम सुन के पहुंचा, उनसे उनकी दिलजोई करके पहुंचा, उनके साथ 10 कदम चल के पहुंचा, उनको अपनी हांडी का शोरबा दे के पहुंचा, उनको कर्ज दे के पहुंचा, उनको मुस्कुरा के पहुंचा, उनकी जनाजे में शरीक होके पहुंचा, उनकी बेटी की शादी में मुबारकबादी दे के पहुंचा। जैसे भी हो अपने से फायदा पहुंचाओ, वह सेहतमंद समाज होगा। 4 दिन का फाका क्यों ना हो, जन्नत की खुशबू वहां आपकी महसूस होती चली जाएगी। हेल्दी समाज है वो जिस समाज में लोग दूसरों को देने का ट्रेंड रखते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो बातें आज ये लोग कह रहे हैं, वो बातें किस कदर आपके पैगंबर ने वसाहत के साथ, सराहत के साथ, किस तरह 1400 साल पहले आपकी सेहत के लिए, अच्छे समाज के लिए, बाल बच्चों की तरबियत के लिए, अपने सीने को ठंडक देने के लिए, कंजूस, बखील, दूसरों को नोचने वाला कभी खुश नहीं रहेगा, चेहरा उसका काला रहेगा। जो बाअखलाक है, जो दूसरों को सलाम में पहल करता है, जो दूसरों को सम्मान देता है, जो दूसरों की पर्दापोशी करता है, दूसरों के ऐब को उछालता नहीं, ऐब पे पर्दा डाल देता है। तो तेरे पैगंबर ने क्या कहा? मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिन नार यौमल क़यामा। इस हदीस को अपने दीवार में लिख के रखना चाहिए। दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वाने वाला वह आपको सब कुछ हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता है। दूसरों की बेटी की मुलाजमत को खतरे में डालने वाला वह इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर हो सकता है, एक अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता। अच्छा इंसान वो है जो अपने भाई की बेइज्जती पे पर्दा डाल दे, उनके छुपे हुए ऐब की पर्दापोशी कर दे। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? जो अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा, हु विल प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट हिज ऑनर ऑफ हिज ब्रदर, जो अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिज फेस फ्रॉम द फायर ऑफ हेल, जो दूसरों की इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। अल्लाह उसके चेहरे को कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचा देगा। कहां मुस्तफा का फरमान, कहां मेरे जीने का अंदाज, और ये कहना कि मुसीबत बढ़ गई, अल्लाह कहां है? मुसीबत बढ़ गई, रसूलुल्लाह कहां है? मुसीबत बढ़ गई, गौसे आजम की करामत कहां है? कौन मुसीबत बढ़ गई? पहले साइकिल नहीं थी, अभी बाइक पे चल रहे हो। पहले बाइक थी, अभी कार पे चल रहे हो। पहले मिट्टी का घर था, अभी 10 कमरे के पुख्ते के मकान में रह रहे हो। पैसे एक दुकान ही दूसरों की दुकान में नौकरी करते थे, आज 5 दुकान तेरे पास हो गई। पहले तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन नहीं थी, आज तुमने 10 बीघा जमीन खरीद लिया। पहले 1 रोटी उसके नमक के साथ खाते थे, और आज 1 रोटी के साथ 5 सालन गरीब खा रहा है। पहले बासमती चावल अरबपति के घर में नहीं होता था, आज मजदूर के घर में बासमती और बिरयानी बनाने वाला 100 केजी का चावल मौजूद होता है, लंबा लंबा चावल होता है। कौन बोला गरीबी बढ़ गई? कौन बोला गरीबी बढ़ रही है? गाड़ियां आ रही है, बाइक दौड़ रहा है, कपड़ा बढ़ रहा है। पहले 10 साल पहले कपड़ा खरीदते थे, ईद के दिन नमाज होती थी 10 बजे, और कपड़ा धो करके साफ करते, कपड़ा धोते साफ करते प्रेस करते उसको पहन के ईदगाह जाते थे। आज 10-10 जूता मौजूद है, 10-10 कपड़े मौजूद है। कौन बोला कि गुर्बत है? आज से 50 साल पहले जब मोदी जी नहीं था, उस वक्त तुम दाने दाने को तरस रहे थे। हफ्ते में 1 दिन चावल मिलता था तो ईद तुम्हारी हो जाती थी, और आज तीनों टाइम चावल खाना है, बिरयानी खाना है, और साथ गोश्त खाना है। गोश्त के बगैर तेरे बच्चों का लुकमा पेट में नहीं जाता है। मकान पे मकान बन रहा है, 5 मंजिला मकान है। 50 साल पहले 50 मदरसा था, अभी 5000 मदरसा इंडिया में है। 50 साल पहले 5 कॉलेज तुम्हारा था, आज 100 कॉलेज तुम्हारा मौजूद है। 50 साल पहले 10 इंजीनियर होते थे, आज 10,000 इंजीनियर तुम्हारे बाल बच्चे हो गए। कौन बोला गुर्बत है? गुर्बत पैसा तो बढ़ रहा है, कपड़ा बढ़ रहा है, माल बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहा है, फैक्ट्री बढ़ रही है, दुकान बढ़ रही है। अलबत्ता रही बात, या दिल नहीं बढ़ रहा है, या चेहरा सूख रहा है, सच्चा सुकून नहीं मिल रहा है, इसलिए बेचैनी बढ़ गई। पैसा पहले 10,000 में मस्त रहता था, अभी 10 लाख कमाने के बाद चेहरा सूखा है, क्योंकि ख्वाहिशात बढ़ गई। मकान की ख्वाहिशात, दुकान की ख्वाहिशात, सोफा की ख्वाहिशात, एसी की ख्वाहिशात, फ्रिज की ख्वाहिशात, और नकद कैश की ख्वाहिशात, फिक्स डिपॉजिट की ख्वाहिशात। 10 लाख बीवी के पास रहे, 10 लाख बेटे के पास रहे, आमदनी है वही, यहाँ ख्वाहिशात बढ़ गई। शादी ब्याह में साथ पानी की तरफ पैसा बहेगा तो खुशी कहां से मिलेगी? चेहरा सूखेगा। क्योंकि यह बात तय है, अल्लाह ने सुकून न महल में रखा है, न सोफा में रखा है, न 50 जोड़े में रखा है, न 50 कंपनी में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का फरमान है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां दुरूद है वहां सुकून है, जहां सजदा है वहां बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह ने रख दिया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि सुकून अल्लाह की याद में होता, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को चैन मिलता। हुजूर हसन मियां ने कहा था कि आज कितनी देर तकरीर करेंगे आप, कितनी देर बोलेंगे आप? मैंने कहा आधा से लेके पौने घंटा का। हाँ, तब हुआ, वरना हमको तो डर लग रहा था कि 3 घंटा आप बोलेंगे। हुजूर 3 घंटे का टाइम है ही कहाँ, अभी तो 1 घंटा मेरा होने वाला है, 3 बज चुके हैं। अब आप ये बताएं कि हम 3 घंटा बोलेंगे तो फजर की नमाज भी खत्म हो जाएगी और फिर दिन भी निकल आएगा। इसलिए जो बातें कभी 3 घंटे में कही जा सकती हैं, वही बातें मैंने आज आपके नजदीक 1 घंटे के अंदर में रख दी है। नमाज जन्नत जाने का, सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा जरिया है। रोजा जन्नत जाने का, सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा जरिया है। हज में जो 40 दिन तक, अभी अरफात, अभी मुज़दलिफा, अभी मिना, अभी मक्का, फिर वहां से लौट के मक्का मिना में रहना, फिर दूसरे दिन कंकड़ी मारना, उसके बाद फिर तीसरे दिन मारना, फिर सारी फौज का मक्के में जाना, 40 लाख फौज अरफात में, फिर वहां से कूच करे मुज़दलिफा में, फिर वहां से
से दिन निकलने से पहले कूच करे मीना में, फिर वहां से जाए कंकड़ी मारे, कुर्बान गाह जाए, फिर बाल कटाए, फिर मक्का जाए, मक्का से तवाफ करके फिर लौट के मीना आए। ये क्या है? ये एक्टिविटीज है कि कभी कुछ मत रहना, लेजी मत रहना, कोढ़ी मत रहना, नौकरी मत करना, गुलामी मत करना, बादशाहत करना, तिजारत कर, खेती बाड़ी कर, ज़राअत कर, सनत और इरफत का सहारा ले, मेहनत कर। अल्लाह ने ये हथेली को हरकत वाला बनाया है ताकि हरकत देना ऐसे इसको बिछा के मत रखना। हथेली को हरकत देना, एड़ी को हरकत देना, टखने को हरकत देना, पांव को हरकत देना, घुटने को हरकत देना। जिस तरह नमाज में खड़ा हुआ, हाथ उठाया, रुकू में गया, सजदे में गया, खड़ा हुआ, उसमें चेहरा भी हरकत में है, जबान भी हरकत में है, कान भी हरकत में है। कान को सुनाना जरूरी है। अगर कान तक अगर जिक्र अस्कार की आवाज नहीं पहुंची, नमाज ही नहीं होगी। इतनी जोर से पढ़ना जरूरी है कि अपना कान सुन सके। अत्तहियात, दुआ, दुरूद, सारी तस्बीहात का इतना जोर से पढ़ना जरूरी है कि अपना कान सुन सके। इतना सुना कान भी मशगूल रहे, जबान मशगूल रहे, ब्रेन मशगूल रहे। अभी मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, ये सूरत पढ़ी, दूसरी रकत में क्या पढ़ना है? ब्रेन मशगूल रहे, जबान मशगूल रहे, कान मशगूल रहे, हाथ मशगूल रहे, ये हथेली मशगूल रहे, ये टखना हालत सजदा में घुटना यहाँ रहता है, टखना पीछे रहता है, सारी अंगुलियों का पेट जमीन से लगा रहता है। ऐसा लगता है कि आदमी का जो फंक्शन है सर से लेके पांव तक, ये नमाज के लिए ही बनाया गया है। अगर गौर करेंगे लगेगा कि ये नमाज के लिए पैदा हुआ है। हथेली यहाँ रखना, घुटना ऐसे टिकाना, तो नमाज आदमी को एक्टिव बनाती है, नमाज हेल्दी बनाती है, नमाज साबिर और शाकिर बनाती है, नमाज जन्नती बनाती है, वहां हेल्दी बनाती है। यहाँ तो दूसरी किसी कौम के पास, न क्रिश्चियन के पास नमाज है, न यहूदी के पास नमाज है, न हिंदू के पास नमाज है, न जैन के पास नमाज है, मुसलमान के पास नमाज है। जिसके पास नमाज है, सारे मुसलमान नमाज पढ़े, यहाँ वह बादशाह रहेगा, हुकूमत यहाँ मिलेगी, सल्तनत यहाँ मिलेगी, जन्नत मरने के बाद मिलेगी। दोनों जहान की राहत का राज अल्लाह ने इस्लाम के कानून की पैरवी में रख दिया है। अब कोई बोले कि हम मस्ती करते रहें, हुकूमत मेरी हो जाए, इसराइल के टैंक में कीड़ा फर जाए, नहीं होता है ऐसा इस दुनिया में। मैं तमन्ना करूं दरिया के किनारे के पानी चल के मेरे मुंह में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। दरख्त लगाना होगा और बाजार जाना होगा, खेती करनी होगी, एक्टिव रहना होगा। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो मालदार होगा, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसके घर में खुशहाली आएगी। इसलिए दुनिया में रोजी रोटी दे हासिल करने के लिए बाजार, खेत खलियान, दुकान जाना होगा। उसी तरह जन्नत जाने के लिए 5 वक्त मस्जिद जाना होगा। बगैर खेती किए दुकान में गए, पैसा दुकान से चल के घर में नहीं आता है। उसी तरह बगैर मस्जिद गए, बगैर सजदा किए जन्नत नहीं मिलती है। कह देने से कि अल्लाह दे देगा, तो अल्लाह रोजी दे देगा, रोजी देने वाला है। क्यों दुकान में 8 घंटे बैठा, क्यों 30 साल मेहनत करके पढ़ा, क्यों कंपटीशन फेस किया, क्यों 30 साल 5 घंटे स्कूल में जाके पढ़ाया? रोजी देने वाला अल्लाह है तो घर में बैठ, लेकिन बोलता तदबीर तो करनी पड़ेगी। जब यहां 2 रोटी के लिए तदबीर करनी पड़ेगी, तो जन्नत देने वाला अल्लाह है, उसके लिए तदबीर करनी पड़ेगी। दुनिया को नियम को देखकर आखिरत का नियम समझा जा सकता है। 10 रुपए के शक्करपाला से जन्नत नहीं मिलती है। गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। यहाँ 10 रुपए के शक्करपाला में जन्नत खरीदने वाला, मुहर्रम का अखाड़ा उठा के जन्नत खरीदने वाला, गरीब नवाज के मजार पे लुकुम नाना से फातिहा करने वाला, जन्नत खरीदने वाला, ऐसा नहीं होता है। नमाज फर्ज आजम है, ज़कात पीलर है, हज पीलर है, रोजा पीलर है। यह 5 पीलर इस्लाम के हैं। इस पर छत खड़ी रहती है, इसके बगैर पीलर नहीं, इस्लाम की छत खड़ी नहीं रहेगी। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, मिलाद नफल है, फर्ज नहीं है। मज़ारात की हाजिरी नफल है, फर्ज नहीं है। 12वीं का खिचड़ा नफल है, फर्ज नहीं है। 11वीं का बकरा ज़बह करना नफल है, फर्ज नहीं है। जुमरात को शक्करपाला पे फातिहा देना नफल है, फर्ज नहीं है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, सच बोलना फर्ज है, झूठ से बचना फर्ज है। और जो यह नेकी नहीं करेगा वह शक्करपाला पे फातिहा के लिए दौड़ेगा, जुमरात को फातिहा दिलाएगा, मजार पे जाएगा, बोलेगा जन्नत
पक्की नहीं होता है। हीरा हीरा है, बांस बांस है, कोई बांस को समझ ले ये हीरा है, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। बांस बांस है, पत्थर पत्थर है, हीरा हीरा है। तो अब आखिर क्या होगा? जो कहता फातिहा मिलाद हराम है वो भी जहन्नम उसके लिए पक्का है, और जो बोलता है कि बगैर नमाज पढ़े फातिहा कराओ, 12वीं का जुलूस निकालो, पीर से मुरीद हो जाओ, नमाज ना पढ़ो जन्नत पक्की, वो भी झूठा, वो भी जहन्नमी है। तो अब है कौन सा रास्ता? ये रास्ता है बीच का रास्ता, ये रास्ता है मसलक एतदाल, ये है मसलक आला हजरत के नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, बकरे का बकरा भी ज़बह होगा, नमाज भी होगी, मुहर्रम का खिचड़ा भी होगा, नमाज भी होगी, अजमेर की हाजिरी भी होगी, यानी फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, रोजा भी होगा, ज़कात भी होगी, हज भी होगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। तब यही रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। यही रास्ता है सीधा। इसके अलावा अगर कोई बोलता है अखाड़ा पुकार उठाओ, ताजिया उठाओ, ढोल बजाओ, पक्का हुसैनी हो, झूठा है वो। बहुत सारे गैर मुस्लिम वे बंदर के सामने, छुछंदर के सामने, नदी नाले के सामने, सूरज के सामने जो मन बोला उसी को खुदा कह दिया। इस्लाम ऐसा नहीं कहता है कि जहां मन जाए वही कर लो। जो मुस्तफा ने कहा है वही हक है, जो अल्लाह ने कहा है वही हक है, जो कुरान कहा है वही हक है, जो हदीस कहती है वही हक है। तो हक यही है, फर्ज पहले नफल बाद में। फर्ज के बगैर कोई नफल कबूल न होगा। 100 रुपए ज़कात का पहले, 1 करोड़ की मस्जिद की तामीर बाद में। तो ज़कात का 100 रुपये अगर जिम्मे बाकी है, 1 करोड़ की मस्जिद फायदा नहीं देगी, क्योंकि 1 करोड़ की मस्जिद की तामीर वह नफल है, और ज़कात का 100 टका निकालना ये फर्ज है। और जब तक फर्ज नहीं अदा होगा कोई नफल कबूल न होगा। अकलमंद है वो जो फर्ज भी अदा करे, नफल भी अदा करे, और सीधा जन्नतुल फिरदौस का रास्ता तय करता रहे। यही मसलक अहले सुन्नत है, यही मसलक आला हजरत है, यही शरीयत है, यही कानून है, यही हक है। बाकी अपना मन है, जहां चाहे आदमी जो मन के मुताबिक जिएगा वो जहन्नम जाएगा, जो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिएगा वही जन्नत जाएगा, वही कामयाब होगा। अल्लाह ताला मुझको, सारी दुनिया के मुसलमानों को शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें फ़राइज़ व वाजिबात के ज़रिए जन्नती और सेहतमंद बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कामचोर बनने, कोड़ी बनने से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा एक्टिव रहने, मेहनती रहने, और इस दुनिया में रोज़ी की तलाश करने और जन्नत की तलाश के लिए हमें उन राहों पे चलने की तौफीक अता फरमाए जो राहें मुस्तफ़ा ने हमको दिखा दी हैं। तरीक़े मुस्तफ़ा पे चलना यही है दोनों जहान की कामयाबी का रास्ता। और खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंज़िल लखाहद रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो भी करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचेगा। आला हजरत की ज़बानी, दुनिया वाला कुछ भी करे वो जाने, उसका काम जाने। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। पीर साहब हसाने मिल्लत से माजरत है, मैंने आधा पौने घंटा की बात की थी, मेरी तकरीर 1 घंटा से शायद हो गई। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, बुज़ुर्गों का अदब करने, उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। जब से मैं बरसना शुरू किया, ये टिप टाप जो हुआ था वो भी तकरीर सुनना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला आपके जलसे को कबूल फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोले ना आमीन। अल्लाह ताला आप सबों का यहाँ आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस बस्ती पे रहमतों की बारिश अता फरमाए, इस मदरसे को खूब खुरूज और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इसी तरह हमेशा दीनी गुफ्तगू सुनने और उससे ज़्यादा उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रात, अब जो लोग बिखरे हुए हैं उनसे